रात के सन्नाटे में एक अजीब सा रहस्य तैर रहा था। शांतिपुर गांव के पास फैला वह काला घना जंगल, जिसे लोग मौन जंगल कहते थे, अपने भीतर एक अदृश्य भय समेटे हुए था। कहते हैं यहां जिसने भी आवाज निकाली उसने अपनी पहचान खो दी। कोई कभी वापस नहीं आया, लेकिन आदित्य, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, विज्ञान से बड़ा कोई सच नहीं होता। उसने अपने दोस्त करण से कहा। करण का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने दादा को इस जंगल के बारे में बात करते सुना है। उन्होंने अपने दोस्त को इसी जंगल में खो दिया था। आदित्य, ये जगह शापित है। आदित्य ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अगर हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो सच का पता कैसे चलेगा? जंगल का पहला स्पर्श आधी रात का वक्त था। चांद के धुंधले उजाले में वे दोनों जंगल के किनारे पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था। करण ने कांपते हुए कहा, याद रखना, किसी भी हाल में आवाज नहीं निकालनी। जंगल में कदम रखते ही आदित्य को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे जंगल का हर पेड़ उन्हें देख रहा हो। हवा में सरसराहट थी, लेकिन यह सिर्फ हवा नहीं थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। क्या तुमने वो सुना? आदित्य ने धीमे से पूछा। कर्ण ने उसे घूरा। श्श, एक शब्द भी मत कहना। रहस्यमयी संकेत वे जंगल के भीतर बढ़ते गए। कुछ देर बाद करण के पैर किसी चीज से टकराए। एक पुराना लकड़ी का बक्सा वहां पड़ा था। बक्से पर एक चेतावनी लिखी थी, मौन में शक्ति है, जो बोलेगा वह खो जाएगा। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदित्य, हमें यह छोड़कर वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी। यह सिर्फ लकड़ी का बक्सा है, अंदर कुछ राज हो सकता है। जब आदित्य ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्राचीन पांडुलिपि निकली। उस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था। करण ने कांपती आवाज में कहा, यहां जो भी लिखा हो यह हमारी भलाई के लिए नहीं है। आदित्य, कृपया वापस चलो। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा रुकने वाली नहीं थी। खतरे का पहला संकेत जैसे ही आदित्य ने कुछ शब्द बुदबुदाए, हवा अचानक तेज चलने लगी। चारों ओर पेड़ झूमने लगे। सन्नाटा टूट गया और एक भयानक गूंज जंगल में फैल गई। करण ने चीखते हुए कहा, आदित्य, ये तुमने क्या किया? और अगले ही पल करण गायब हो गया। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करण, कहां हो तुम? उसने चारों ओर देखा, लेकिन करण कहीं नहीं था। उसकी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन वह खुद अदृश्य हो चुका था। अदृश्य दुश्मन आदित्य घबरा गया। वह समझ चुका था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी ऊर्जा थी। उसे हर तरफ साए नजर आने लगे, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी करण की आवाज सुनाई दी, आदित्य, मुझे बचाओ, मैं यहां हूं। आवाज बहुत पास से आ रही थी। करण, कहां हो तुम? आदित्य ने घबराकर पूछा। उसने देखा कि करण एक पेड़ के भीतर फंसा हुआ था। उसकी आंखों में डर और दर्द था। तुमने आवाज क्यों निकाली? मैंने मना किया था, करण चिल्लाया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल का असली चेहरा आदित्य ने करण को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। पेड़ अचानक जीवित हो गए। उनकी शाखाएं उसके चारों ओर लपेटने लगीं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह छटपटाता, जंगल उसे और गहराई में खींचता चला गया। तभी उसे पांडुलिपि के शब्द याद आए, मौन में रहस्य है, जो इसे तोड़ेगा वह खो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती कर दी, करण, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी माफी किसी काम की नहीं थी। जंगल ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आवाजें गूंजने लगी, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। अगली सुबह गांव वाले आदित्य और करण को ढूंढने जंगल के किनारे पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ वह पांडुलिपि मिली। इस बार पांडुलिपि पर नए शब्द उभर आए थे, जो नियम तोड़ेगा वह मौन का हिस्सा बन जाएगा। गांव वाले कांपते हुए वापस लौट गए, लेकिन अब हर किसी के दिल में एक सवाल था, क्या मौन जंगल एक शाप था या यह प्रकृति का एक अनकहा सच था? शांतिपुर गांव मौन जंगल के किनारे खड़ा था, लेकिन उस दिन के बाद गांव का सन्नाटा और गहरा हो गया।
आदित्य और करण का कहीं कोई पता नहीं चला। उनके परिवारों ने उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार वही डरावना सच सामने आया। मौन जंगल अपने भीतर जो ले लेता है उसे कभी वापस नहीं लौटाता। गांव वालों ने वह पांडुलिपि गांव के चौराहे पर रख दी ताकि यह भविष्य के लिए चेतावनी बने। उस पर लिखे शब्द हर किसी के दिल में गूंज रहे थे। मौन में रहस्य है, जो इसे तोड़ेगा वह खो जाएगा। मौन जंगल की यह कहानी केवल एक डरावना किस्सा नहीं है, यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कुछ जगहें, कुछ बातें और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना हमारी समझ से परे होता है। प्रकृति का सम्मान और उसकी सीमाओं का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आदित्य और करण की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी जिज्ञासा कभी कभी हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। जब तक हम संतुलन और सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम भी मौन जंगल के अज्ञात अंधेरे का हिस्सा बन सकते हैं। प्रकृति को दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। रहस्यों की इज्जत करें, उनकी हदें न लांघें। हर मौन केवल सन्नाटा नहीं होता, यह एक कहानी, एक संदेश हो सकता है। उसे सुने, समझें और उसकी कद्र करें। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। क्या आप भी मानते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? अपनी राय और इस कहानी से मिली सीख हमारे साथ साझा करें। इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी मौन जंगल के रहस्य और इसके संदेश को समझ सकें। क्या अगली बार आप किसी जंगल में जाएंगे तो मौन को सम्मान देंगे? यह चुनाव आपका है।